क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वो सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। बात अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट में लिखे राधे राधे। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आपको हो और चिंता भगवान को हो। प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं, भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। वक्त खराब हो तो लोग पीठ पीछे ताने और सामने बहाने बनाने लगते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाएं तो स्वार्थ बन जाते हैं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बददुआ। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आंखों का धोखा है। सही बताऊं तो जिसको सब मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों पे ले जाने का एकमात्र मौका है। नंबर 2, जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। नंबर 3, खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। नंबर 4, इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता है। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। नफरत को मिटाकर देख, अंदर प्रेम का समंदर है। ढूंढ रहे जिसे बाहर, वो ईश्वर तेरे अंदर है। कल की चिंता क्यों करें, कभी ना आया कल। कृष्ण चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। जिसको जो कहना है कहने दो, उनके कहने से क्या हो जाएगा मुझे पता है। कृष्ण मेरे साथ है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, पर संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। शिकायतें कम किया कीजिए साहब। आप जो जिंदगी जी रहे हो वो जिंदगी भी किसी के लिए सपना है। आप खुद को शिक्षित समझकर ईश्वर को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्रियां नहीं। खूबियां खामियां सब में होती है। इतना बेहतर ना खोजो कि बेहतरीन खोदो। एक लड़की शादी सिर्फ इसीलिए करती है कि शादी करके मैं अपने सारे सुख दुख अपने पति के साथ आपस में बांट लूंगी और अपने पति के साथ खुशहाल संसार बसाऊंगी। लेकिन अपनी पत्नी को रोता और बिलखता देख एक पति अपनी पत्नी के बगल में चैन से सो जाता है, तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर बीवी प्रेग्नेंट हो तो पति को याद रखनी चाहिए कुछ जरूरी बातें। नंबर 1, गर्भवती महिला को काफी मूड स्विंग्स होते हैं, जिसके लक्षणों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और उदासी हो सकते हैं। ऐसे समय में पत्नी को बड़े प्यार से हैंडल करें। पत्नी पर गुस्सा बिल्कुल भी ना करे। नंबर 2, पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी को समय पर खाना और दवाई जरूर खिलाए। नंबर 3, सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ सभी बातें शेयर करें। इससे आपकी पत्नी को शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से अच्छा भी लगेगा। नंबर 4, अपनी पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। नंबर 5, पत्नी को डॉक्टर के पास समय समय पर चेकअप करवाएं। नंबर 6,
पत्नी को भारी चीजें ना उठाने दे। नंबर 7, अपनी पत्नी को लंबी दूरी की यात्रा ना करने दे। जीवन साथी इतना भरोसा करने वाला होना चाहिए, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब भी वो बोले, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि आपके प्रति लगाव और विश्वास है। सच्चा मित्र वही है जिसके साथ रहने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। इंसान को केवल उसकी परिस्थितियां और तकलीफें ही बदल सकती है, अन्यथा उसको बदलना किसी और के वश में बिल्कुल भी नहीं है। एकमात्र ईश्वर ही है जो क्षमा मांगने पर पूछते नहीं है कि गलती क्यों की थी। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का रखो। कोई अगर लहजा बदले तो तुम रास्ता बदल लो। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वही जाके बैठना जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। साथ तो जिंदगी भी छोड़ जाती है, तो शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों। कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि एक लम्हे में वो तुम्हारी तकदीर बदल देंगे और तुम देखते रह जाओगे। हद से अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार भाग्य के सहारे आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों की सराहना करती है, कोशिशों की नहीं। जीवन में बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही लोग आपकी कमियां बता सकते हैं। जो इंसान अपने मन की तकलीफें किसी को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा अधिक आता है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को न समझाए। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जीवन में अपना किरदार नमक के जैसा बनाओ, ना ही कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही कोई आपके बिना रह सके। पहले के जमाने में चोट लगने पर लोग हल्दी और चूना लगाते थे, और आज के जमाने में लोग स्टेटस लगते हैं। यहाँ मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट सबकी भरी रहती है, लेकिन फिर भी हर शख्स अकेला ही है। जब किसी की 1000 अच्छाइयों को छोड़कर एक बुराई पर ताना मारोगे, तो अगली दफा उन 1000 अच्छाइयों की भी उम्मीद कभी मत करना। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जिंदगी में अमीर से ज्यादा अपना जमीन होना बहुत जरूरी है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। जिंदगी में वही लोग असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत कुछ है, जानते भी बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। दूसरे आपको कैसे देखते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप खुद को देखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। अपनी तकलीफों का दिखावा मत करो, वरना लोग तुम्हें और तकलीफ देंगे।
लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी और किसी को माफ कर दिया। मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़ गए, परिवार के झगड़ों में बिल्डर कमा गए। आज के जमाने की हालत बड़े बड़े घर है लेकिन परिवार नहीं। आजकल के लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं पर जरा सी भी बड़े छोटे की तमीज नहीं। आजकल बहुत ही ज्यादा महंगी दवाई है लेकिन हर किसी की सेहत ठीक नहीं। आजकल हर कोई इच्छा रखते हैं चंद्रमा छूना है लेकिन पड़ोसी का पता नहीं। आजकल हर किसी के पास पहले जमाने से आमदनी ज्यादा है लेकिन ठीक ठाक सुकून किसी के पास नहीं। आजकल लोगों को दिखावा का स्तर बहुत ऊंचा है लेकिन इमोशन किसी में नहीं। आजकल सबके पास नॉलेज अच्छा है लेकिन अकल नहीं। आजकल प्रेम संबंध बहुत है लेकिन सच्चा प्यार नहीं। आजकल फेसबुक पर दोस्त बहुत है लेकिन सच्चा एक भी नहीं। आजकल इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं। आजकल घड़ियां बहुत महंगी हैं लेकिन समय किसी के पास नहीं।